प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ हमारे एक महिला शक्ति पायल भयाना जी, जिनका एक अद्भुत चैनल है मास्क उतारो जी। और बड़ा अद्भुत नाम है क्योंकि ये आजकल का उनका ध्येय है, ये उनका जो है मोटो है, ये उनका मिशन है कि मास्क उतारो। और एक आप सबने देखा होगा दर्शकों की एक जमात है जो सेकुलर है, जो थी, जो बदल रही है, जो दिल्ली में रही, और उस पर हमारी आपकी बहुत बात होती है कि एनडीटीवी, आज तक, इंडिया टुडे, ऑल दीज ग्रुप्स, मीडिया ग्रुप्स, ब्यूरोक्रेट्स, एलीट सर्कल्स, बिजनेस पीपल, तो वो जनरली जो है वो एक अलग दुनिया में रहते थे। वो अपने आप को भारत के अंदर का नहीं समझते थे, वो भारत के ऊपर समझते थे। जैसे भारत एक पेपर है और उस पर एक पेपर वेट रखा, तो वो भारत को इस तरीके से कंट्रोल करते थे, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द इकोसिस्टम, द कांग्रेस इकोसिस्टम। पायल जी हैज बीन इन एंड आउट और बहुत देख रखा है उन लोग को, हमसे आपसे ज्यादा करीब से जानती हैं उन लोग को, और स्वयं भी उसका पार्ट रही है। तो मैं पायल जी से पूछना चाहूंगा, पायल जी, क्या था माहौल नमस्कार। पहले? नमस्कार तो मैम जी, नमस्कार, बहुत राम स्वागत राम। आपका प्रारंभ पर जी। थैंक यू। हर हर महादेव। हर हर अ, महादेव, राम राम हाँ, जी। मैं तो बहुत ही सेक्युलर मानी जाती थी और उस टाइम पे जब सेक्युलर मानी जाती थी तो लोग मेरे को लाइक भी बहुत करते थे और मेरे से मिलना भी चाहते थे, स्पेशली द एलीट क्लास, यू नो हाउ दे आर। मैम और टाइम फ्रेम बताइएगा, व्हाट टाइम? अ, आप कह सकते हैं 2012 में मेरे को जागृति हुई थोड़ी बहुत, ओके। बिकॉज़ मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं ये जो बीज था हिंदुत्व का या सनातन धर्म का, वो बीज मेरे दिल में था। क्योंकि आई हैव बीन वेरी रिलिजियस एंड और मेरे को ना जब मैं बहुत रिलिजियस होती थी, मुझे सब ये एलीट क्लास बोलती थी कि स्पिरिचुअल हो जाइए, स्पिरिचुअल हो जाइए। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड रिलिजन, ठीक है? पर मुझे ऐसे लगता है कि आप स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकते जब तक आप शिव को नहीं मानते, शिव जी को नहीं मानते, महादेव को नहीं मानते। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में तो आपको शिव जी ही लेके जाते हैं। या अगर आप कृष्ण का भजन करते हैं तो वो आपको एक अलग मोड में लेके ही श्री कृष्ण जी जाते हैं। तो इसलिए मुझे हमेशा ये लगा और मैं बाद में उनकी मान लेती थी कि हाँ, सही कह रहे हैं, आई थिंक आई एम बीइंग ओवर रिलिजियस एंड इट्स नॉट राइट। एंड देन मेरी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। 2012 से क्या हुआ कि मेरा कपड़ों का बिज़नेस था, तो इस लाइन में तो ज़्यादा आप देखेंगे टेलर्स, मास्टर जी वगैरह सब, कढ़ाई वाले ये सब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ही होते हैं। और मेरे पास 1 ही 2 थे कारीगर आई थिंक जो हिंदू थे। मुसलमान होते हैं, शांति हाँ, प्रिय वाले। हाँ। हम्म। और 2 ही कारीगर 2 ही लग जने थे मेरे पास टेलर जो हिंदू थे और वो भी ऑफ एंड ऑन आते-जाते रहते थे। तो क्या हुआ मैंने देखा कि पहले तो मेरी एक पार्टनर बनी, जो पार्टनर आई मेरी लाइफ में, जो मुस्लिम थी। तो पहले तो मेरे यहाँ कभी नहीं हुआ कि 2-3 घंटे की आपको छुट्टी चाहिए फ्राइडे को, कि वो गैप चाहिए आपको फ्राइडे को। तो मेरे साथ वो हुआ कि मेरा गैप इतना ज़्यादा वो काम के ऊपर इफ़ेक्ट करने लग गया। उन आई थिंक आपका वीडियो पॉज़ हो गया है संदीप जी। कैन यू हियर मी? आपका वीडियो पॉज़ हो गया है संदीप जी। वाईफ़ाई को इश्यू आ गया था। आई थिंक इट विल बी ओके नाउ। मैं यहाँ से एडिट कर लूँगा। यहाँ से एडिट कर लीजिए। हाँ। आप वहाँ कर लीजिएगा। आवाज़ नहीं आ रही। सॉरी, माइक म्यूट पे था। मैं कह रहा हूँ वहां से कर लीजिएगा या रीस्टार्ट करूं? नो, आप नहीं, वहां नहीं, से करिएगा कि वहाँ से हमारे करिए। यहाँ कपड़े के काम में कुछ लोग एक कम्युनिटी के थे, वहां से आप कंटिन्यू करिए। आई टेक इट फ्रॉम देयर। मेरा ना कपड़ों का बिज़नेस था, तो वहाँ पे आपको पता है कि मुस्लिम्स ही होते हैं ज़्यादा, जो कारीगर होते हैं या टेलर्स होते हैं, मास्टर जी भी सब मुसलमान होते हैं। और मैंने कभी सोचा ही नहीं कि कोई मुसलमान है कि कोई हिंदू है, 2 कारीगर हिंदू थे, जो मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि अरे हाँ, मेरे तो 2 कारीगर हिंदू हैं। ये जब मेरे को जागृति हुई, तो जैसे अब मेरी एक पार्टनर बनी, वो भी मुस्लिम थी, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी निभी, सब कुछ हुआ। देन आई स्टार्टेड नोटिसिंग फ्यू थिंग्स। लाइक पहली मैंने नोटिस करी कि उन्होंने आते सारे तो पहले फ्राइडे को 2 ढाई घंटे की छुट्टी देनी शुरू कर दी कि वो नमाज़ पढ़ने जाएँगे, जो मेरे यहाँ पहले नहीं होता था, कि 2 घंटे की छुट्टी मिलती है।
फिर मेरे यहाँ हुआ ये कि अ, कुछ भी जैसे नई मशीन आती थी या कुछ आती थी, तो उसपे मौलवी जी आते थे वो करने में, उसमें भी आई वाज़ ओके कि मैंने स्ट्राइक ही नहीं किया मुझे कि अब नई मशीन आई है तो मुझे पंडित जी बुलाने हैं या ज़्यादा मेरे को होता था तो मैं भाई जी को बुला लेती थी गुरुद्वारे से, वो बिल्कुल पास में थे। फिर मेरे को लगता था मेरे को इस इश्यू में क्या पढ़ना, मेरे को पता ही नहीं था कि ये इश्यूज़ होते हैं। पर दे वर फोर्सिंग मी टू डू थिंग्स very politely you can say and in a very uh, घुमा फिरा के बात करके और मैं आई टू जस्ट टेक दीज थिंग्स इन माय स्ट्राइड। फिर मैंने देखा कि दिवाली आई तो नहीं ईद आई, ईद पे 4 दिन की छुट्टियाँ, तो मैं कहती थी 4 दिन की छुट्टी और वही टाइम होता है जनरली जैसे इनकी ईद कभी-कभी अक्टूबर सितंबर में भी आती है, वही बिज़नेस का टाइम होता है। तो वही बिज़नेस का टाइम मैं कहती थी 4 दिन की छुट्टी। फिर उसके बाद रमज़ान आते हैं तो रमज़ान में वो कहते हैं वो सुबह 7 बजे आएँगे और 4 बजे चले जाएँगे। वो मेरा पूरा पैटर्न ही पूरा चेंज हो रहा था बुटीक का जो स्टूडियो का और फैक्ट्री का, जो मैंने नोटिस करना शुरू किया। फिर हुई दिवाली, तो दिवाली पे ईद पे बंद फैक्ट्री, दिवाली हुई, तो मैंने कहा दिवाली पे तो हम फैक्ट्री बंद करेंगे। तो वो कहती है, "क्या 2 ही तो कारीगर हैं दिवा" मैंने कहा, "नहीं, दिवाली पे हम बंद करेंगे।" तो एनीवे डिस्कशन हुई, डिसाइड हुआ कि दिवाली पे नहीं बंद करेंगे। फिर मैंने कहा, "चलो मैं शाम को आके पूजा करूँगी।" तो वो कहती है, "आप किसके साथ पूजा करेंगी? हम लोग तो सब चले जाएँगे।" तो मैंने कहा, "मैं आपकी इफ्तारी कर रही हूँ, मैं हर रोज़ अपने घर से खाने बना के ला-ला के और रेस्टोरेंट से खाने मँगवा के इफ्तारी कर रही हूँ, आप मेरे दिवाली के उस पे नहीं रुकेंगी?" तो वो लोग कहते हैं, "नहीं, हमारे में नहीं होता है।" मेरे को ये बात खटकी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि दिवाली का बोनस मैम, दिवाली का गिफ्ट। मैंने कहा तुम्हारे में तो दिवाली होती नहीं है। बस वो मैंने कहा नहीं, आर्ग्यूमेंट हुई नहीं, बहस हुई नहीं, मुझे कम्युनल बुलाया नहीं उन्होंने। वो मैंने ऐसे पलटी मैं ना, क्योंकि मैंने कहा ईद ही तुम्हें दे दी मैंने, अब मैं तुम्हें दिवाली दूँ पर तुम मेरे दिवाली के पार्ट नहीं हो। क्योंकि तुम्हारे मैंने कहा अगर तुम मेरी पूजा पे पीछे खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें कौन-सा कह रही हूँ तुम मेरे साथ पूजा करो। आई एम नॉट फोर्सिंग यू और नॉट नीदर आई एम टेलिंग यू मैं तुम्हें टीका लगाऊँगी तो प्रसाद दूँगी, नहीं। पर मैंने कहा ये अजीब बात लगी मुझे, वो मेरे को ना दिल में खटकी। और उसके बाद मैंने जो दिवाली मनाई है ना अपनी फैक्ट्री में, मैंने कहा और जो मैंने बंद करा सब कुछ, फिर मैंने भाई जी बुलाए तो पंडित जी आज मेरा सोमवार, आज मेरा ये, मैंने करना शुरू करा और डिफरेंसेस शुरू हो गए। फिर एक बारी उनके कोई रिश्तेदार आए, कहते हैं, "आप लोग इतनी गंदगी करते हो, ये क्या गणेश जी, लक्ष्मी जी" आपने गणेश जी नहीं बुलाए थे, वो हाथी वाले भगवान हैं जो और एक शेर पे कोई बैठा हुआ है आपके यहाँ, उसको लेके टाइलों पे लगा देते हो और मंदिर बना लेते हो और ये सब, ये क्या है ये सब? तो अब मेरे को उस टाइम भी ना एकदम आई वाज़ लाइक फॉर 2 मिनट देन ही सेज आप लोग कहते हो राम तो कंप्लीट मैन है, ही इज़ अ दिस गाय वाज़ वेरी एजुकेटेड। ही सेड राम जी तो कंप्लीट मैन हैं और पुरुषोत्तम बुलाते हो आप उनको। पुरुषोत्तम कहाँ हुआ जिसने कोई अपनी बीवी को छोड़ दिया? अब मेरे पास ना जवाब नहीं थे, क्योंकि आई वाज़ नॉट वेल रेड। मैंने रियलाइज़ किया मैं रिलिजियस किस टाइप की हूँ। राम, राम करने वाली, हर हर महादेव करने वाली पूरा दिन बस दिया जला दिया। मैंने कहा जब मैंने अपने भगवानों को जाना ही नहीं, मैंने ईश्वर को जाना ही नहीं, कि मैं क्यों शिव जी की पूजा कर रही हूँ, मैं क्यों कृष्ण भगवान की पूजा कर रही हूँ, मैं क्यों राम जी की पूजा कर रही हूँ। उसने मुझे बदला और मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने रामायण पढ़ी, मैंने महाभारत पढ़ी, मैंने गीता पढ़ी, फिर मैंने लोगों से पंडित जी से जाके शिव जी का पूछा, पार्वती माँ का पूछा, सबके मैं जवाब लेके आई। और ऐसे-ऐसे जवाब ढूँढे मैंने कोरा पे गई, कोरा वो जो एक ऐप है, उसपे मैंने बहुत कुछ पढ़ा, मैंने श्लोक के कई जो बहुत ही कॉमन श्लोक्स हैं, उनका मतलब समझा। मैंने कहा मैं श्लोक तो पढ़ रही हूँ और क्या पता मैं गलत ही पढ़ रही हूँ, देन आई रियलाइज़ मैं श्लोक भी थोड़े बहुत गलत पढ़ रही थी। नमः करने के बाद नम करके नमक ऐसे करके आप कई चीज़ कर लेते हो ना, वो पढ़ी। फिर मैं हनुमान चालीसा गलत पढ़ी, मैं बजरंग बाण कितना गलत पढ़ी थी। कहीं मैं चम 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 पढ़ रही थी, कहीं मैं हम पढ़ रही थी, कहीं मैं हन 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 पढ़ रही थी, आप समझ रहे हो? मैं बिंदी की जो बिंदी है उसको समझ ही नहीं पाई कि उसको ण में बोलना है कि उसको म में बोलना है। फिर मैंने जो पढ़ना शुरू किया,
और मेरी पार्टनरशिप टूटी। मेरी फैक्ट्री तो कोविड के कारण बंद हुई, पर मैंने ये नॉनसेंस लेना बंद कर दिया। एंड बहुत जगह मेरी बहुत बेइज़्ज़ती होती थी, तो मैंने जवाब देना शुरू कर दिया। जैसे मैंने एक अपनी फ्रेंड को मैंने बोला, शी इज़ मैरिड टू अ मुस्लिम गाय, टू अ हिंदू गाय, शी इज़ मुस्लिम। मैंने कहा, "वेयर इज़ योर हस्बैंड? आ गए क्या काम से?" कहता, "नहीं, कहीं कर रहा होगा ओम-वोम, फोम-फोम, फोम-फोम।" मतलब ओम-ओम का वो, क्योंकि ही यूज्ड टू डू मेडिटेट एंड उसमें ओम बोलते हैं ना। तो एक दिन उसका मेरे को फ़ोन आया कि तेरी फैक्ट्री में बड़ी शांति लग रही है, बड़े क्वाइट है, क्या हो गया? मेरा मन कर रहा था कि मैं भी उसको कुछ बोलूँ, पर मैंने अपने आप को रोका, पर मैंने उसको बोला। मैंने कहा, अगर आज मैं तेरे को नमाज़, शमाज़, खमाज़ ऐसे बोलूँ, तेरे को कितना बुरा लगेगा? तू मेरी फ्रेंड है। मैंने कहा, मैंने तो नहीं तेरे को बोला ना, कहाँ है कारीगर? तूने पूछा फैक्ट्री की मशीनों के। मैंने कहा, मैंने तो नहीं बोला वो नमाज़-शमाज़, खमाज़-खमाज़, दमाज़, मैं पढ़ने जा रहे हैं। तो शी सेड, हमारे में अलाउड नहीं है बोलना। मैंने कहा, तो और कहाँ लिखा है कि हमारे में अलाउड है आपको ओम का मज़ाक उड़ाना? ये बात, ये बहुत सारी छोटी-छोटी बातें थी। भगवान तो ये तुम्हारे ना, तुम सोच रहे हो, अल्लाह ही राम है। ये अरे बाप रे! मतलब मेरी तो इतनी आर्ग्यूमेंट्स होती थी कि आप हैरान रह गए। पैगंबर हैं राम, वो हमारे ही एक वो हैं। साईं बाबा को एक दिन मुझे बोलती हैं, एक किसी ने बोला कि साईं बाबा तो मुसलमान थे, तो मैंने भी पढ़ा, कई किताब 1-2 किताबें पढ़ी, तो उसमें आया कि वो मुसलमान। तो एक दिन मैंने क्वेश्चन कर दिया, वहाँ ये डिस्कशन हो रही थी। मैंने कहा, अगर मुसलमान थे तो मुस्लिम यहाँ जाते क्यों नहीं है, शिरडी साईं बाबा के मंदिर में? अगर वो मुस्लिम है तो आप वो तो फिर वो हो गए, आप लोगों ने उनको मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि वो तो इसमें हुँ। हिंदू धर्म को, सनातन धर्म कुफ़्र को। कर रहे थे, वो तो काफ़िर हो कुफ़्र कर रहे हाँ, थे। मूर्ति नहीं, हुँ, हाँ, तो मैंने कहा, उनको मार क्यों नहीं डाला मुसलमानों ने? अरे तुम जब इनके पास होता नहीं ना, एंड यू हैव बिकम कम्युन इनका मेरे को फेवरेट सुनने को मिलता है सबसे। 2014 हुआ नहीं कि पायल कम्युनल हो गई है, ये सब हुआ हुँ। है। और भी फिर मैं कश्मीर बहुत जाती थी, साल में 3 4-5 बारी जाती थी। वहाँ मैंने देखना शुरू करा कि बहुत मज़ाक उड़ाते थे, कश्मीरी पंडित्स को हंगुल पता नहीं क्या-क्या बोलते थे। फिर आई रिमेंबर 9/11 की कुछ बात हुई कि वो 7/11 की, कि हुँ, क्या हुआ हुँ। था ना, तो कुछ बात हुई तो कहते वो तो ज्यूज़ ने कराया था। फिर 26/11 की वो 26 नवंबर 11 की बात हुई, तो कहते हैं वो तो आरएसएस ने कराया था। आई स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, आई स्टार्टेड गिविंग फैक्ट्स टू देम। Despite Azmal Kasab got caught हाँ, तो आई गेव देम फैक्ट्स ना। with gun is in hand, still कि आरएसएस ने कराया था। ये सब बोला और मैंने कहा, पाँचों को पहनाया था, कांग्रेस की साजिश देखो। अरे तुम तो हुँ, मोदी फैन हो, तुम तो मोदी। बस मेरी ना हर बात पे इतनी पढ़ाई-लिखाई करी मैंने धर्म के बारे में, हुँ, और इन सब लॉजिक्स के बारे में, आरएसएस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। फिर गोडसे के बारे में बहुत बोलते थे, गन, हुँ, और बहुत ही कुछ बोलते थे। सॉरी। जब मैंने जवाब दिए ना संदीप जी, बस तब हुँ। से दोस्तियाँ खत्म, रिश्तेदारियाँ खत्म। अच्छा मुझे ना बड़ा ये बड़ा मेरे लिए ज़रूरी सवाल है कि ऑफ कोर्स यू स्टार्टेड विद ऑफ कोर्स मुस्लिम्स ने आपको डायरेक्ट कन्फ्रंट किया विद व्हाटएवर थॉट दे हैड, उनका जो भी विचार था, जो भी जिस पे वो एडमेंट है ऑफ कोर्स, ठीक जी, है। जी, जी। बट हिंदुओं से आपको कितनी हिंदू होने के लिए या हिंदू की बात करने के लिए कितनी यू वो नो मिली आपको यू नो ऑपोजिशन? मुस्लिम्स क्या करते हैं, जैसे मैं आपको एक और बात बताऊँ, मेरी पार्टनर थी मुस्लिम में। एक दिन उनके घर किट्टी पार्टी थी, उन्होंने मेरे को बुलाया और मेरी बहन आई हुई हुँ, थी और मेरी एक आंटी आई थी, मासी। तो उन्होंने कहा, आप उनको लेके आइएगा, मैंने उनको बुलाना ही था एक दिन, ये करके मैं उनके घर गई। तो वहाँ पे ना इन्होंने शेरो-शायरी शुरू करी, तो ना वो क्षमा सबके आगे रखते हैं ना ये लोग। हाँ, हाँ, हाँ। इन्होंने हुँ, मैंने तो मज़ाक वाली शायरी सुना दी, वो नशिश चल रही थी उनके, वाह! मैं क्या तो बात। मस्ती में मूड में ही रहती हूँ सारा टाइम। मैंने हुँ, बोला, वो धड़कन हुई आई, मैं सिंदूर लिए खड़ा था, वो राखी ले आई, ऐसे वाले शेर में लाइट मूड था मेरा। एक लेडी ने क्षमा उसके आगे रखी उन्होंने, उसने जो राम जी के बारे में इतनी गंदी कविता सुनाई, इतनी गंदी कविता सुनाई कि माय सिस्टर हू इज़ नॉट वेरी रि शी बिलीव्स मोर इन कर्मा देन इन धर्मा। सो आई एम रियली सॉरी। उसको तक बुरा लगा। मेरी मासी ने तो खाना ही नहीं खाया उनके।
तो देखिए दीज़ फैक्टर्स चेंज। तो मुस्लिम क्या करते हैं, जब खूब सारे होते हैं ना, फिर वो आप पे अटैक करते हैं। जब अकेला होता है ना मुसलमान आपके साथ, वो आपको हमेशा बोलता है कि हम सब भाई-भाई हैं ना, हम लोग सब एक हैं ना, ऊपर वाला तो हुँ, एक है ना, ऐसी बातें करते हैं वो। ये मैं बहुत सुनती आई हूँ। सबका हुँ। मालिक एक है, सबका मालिक एक है। ये तो दुनिया ने They बाँट दी। know the number bracket they are in. वो बहुत मैटर करता है। ये हुँ, मैंने नोटिस कर दिया है कि कौन बोल रहा है, कब बोल रहा है, क्या बोल रहा है। आई डोंट नो क्या हो रहा है, 1 मिनट, आई जस्ट हैव वाटर। नहीं अनुष, मैं वही जानना चाह रहा था कि ये जो सेकुलरिज्म नाम का कीड़ा है, ये मुसलमानों को तो काटता नहीं है, उनका थोड़ा-सा वो ऑलरेडी उन्होंने उसका एंटीडोट ले रखा है। हिंदुओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। वही मैं बता रही तो हूँ आपको आप कि चूँकि मुझे हाँ जी, जी। 1 मिनट पॉज़ कर लीजिए। हाँ, पॉज़ कर दीजिए। आप मुझसे पूछ रहे थे कि हिंदूज़ का क्या हुँ, कहना है? मुसलमान तो जैसे हुँ, ग्रुप में होते हैं तो वो आपसे बहुत सारे सवाल करते हैं। कई बारी जवाब भी नहीं होता है, आप मुझसे पंगा नहीं हुँ, लेते बिकॉज़ अब मेरे पास सारे जवाब हैं। हुँ, हिंदू, उनसे बोलो क्या करिए, मैं बस थोड़ी लेट हो जाऊँगी, मेरे को अपनी पूजा भी करनी है। क्या पूजा-वूजा करती रहती है? उनके घर जाओ तो गणेश जी ज़मीन पे पड़े हैं या ना टेढ़े-मेढ़े पड़े हैं, मिट्टी पड़ी है उनके ऊपर। कुछ बोलो, बढ़िया ही मोदी भक्त, तेरे को क्या अच्छा, हो गया? मैंने कहा भगवान है ये, इससे मोदी का क्या कनेक्शन है? एंड एवरीथिंग यू से एज़ अ हिंदू इज़ लेबल्ड एज़ मोदी भक्त और कम्युनल। ये बड़ी प्रॉब्लम है हिंदूज़ में। और इतना गंदा बोलते हैं सनातन धर्म के बारे में, अब मैं हैरान रह जाती हूँ, इतना गंद बोलते हैं। और जितना बकवास सेक्युलर हिंदू करते हैं ना, सनातन धर्म के बारे में, वो ना मुसलमान करता है, ना सिख करता है, ना ईसाई करता है। मेरे को डर ना मुसलमान से लगता है, ना सिख से लगता है, ना क्रिश्चियन से लगता है। मुझे ये हिंदू सेक्युलर हिंदू से बहुत डर लगता है। जैसे ट्रोजन अभी हॉर्सेस। हाँ, आप कह सकते हैं क्योंकि क्या है इनके साथ, इन्होंने जैसे कुछ किताब में पढ़ाया हमें हिस्ट्री में, हम लोगों ने भी उसको पढ़ा और हम भूल गए, मुगल्स के बारे में या कुछ बताया। इन्होंने क्या किया, बड़ी कन्वीनिएंटली उनका सिर्फ़ आर्किटेक्चर ले लिया और उसी की तारीफ़ करते रहे। मेरे को कहते हैं, "फिर बिरयानी क्यों खा रही है? बिरयानी तो मुगल्स की लाई हुई है।" मैंने कहा, "मिडल ईस्ट में कौन से चावल उगते थे जो मुगल्स बिरयानी बनाएँगे यहाँ आके? कौन से स्पाइसेस थे वहाँ पे जो हमारे यहाँ सब कुछ मिला इन लोगों को यहाँ पे, जो ये करे नहीं लखनऊ की तो निहारी मशहूर है। मैंने कहा तो निहारी मशहूर है तो वहाँ पे पहले तो हमारे तो पहले हिंदू राजा-महाराजा ही थे ना, तो ये तो था नहीं कि पहले ये सब खाते नहीं थे मीट और चिकन और सब। मैंने कहा ज़बरदस्ती। मैं कहा कौन से चावल ले आए ये लोग यहाँ पे मुगल्स और वहाँ से लाए थे, मिडल ईस्ट से चावल लाए थे। चावल तो हमारे यहाँ की खेती है। मैंने कहा मीठा भी बनाना, चीनी तक यूपी की मशहूर है। मैंने कहा तुम लोग बातें क्या करते हो? ओह गॉड! मोदी भक्त, मोदी भक्त, मोदी भक्त। मैं तो ये रोज़ सुनती हूँ, मैं 10 बारी तो दिन में सुनती हूँ। अच्छा, फिर सिर्फ डिस्कार्ड करने के लिए भक्त शब्द का इस्तेमाल करने लगते हैं लोग। लॉजिक हाँ, को डिस्कार्ड, अगर आप लॉजिकली बात कर रहे हैं तो दे विल डिस्कार्ड यू ऑल टाइम। नहीं मैं मेरे को ये भक्त बोलते हैं तो मैं इनको दलाल बोलती हूँ। मेरे को कहते हैं कि आप हमें दलाल क्यों बोल रही हैं? मैंने कहा क्योंकि कांग्रेस के टाइम में तो सबने पैसे कमाए हैं, तो दलाली करके ही तो कमाए हैं, चमचागिरी करके ही तो कमाए हैं। मैंने कहा तुम लोग के घर में किसी भी टाइम कोई भी पॉलिटिशियन आ जाता था, ब्यूरोक्रेट्स को मैंने देखा है तुम लोग के साथ उठते-बैठते, सारी डील्स ही कांग्रेस के टाइम हुई है। तुम लोग के बिज़नेस में तुमने पैसा ही कांग्रेस के टाइम कमाया, क्या हमें नहीं दिखता? मैं कहा तो हम तो मैंने कहा भक्त इज़ मच बेटर देन बीइंग अ दलाल। दोस्ती खत्म। मेरे साथ ये रोज़ की प्रॉब्लम है। रोज़ मैं दो फिर मेरे को लगता है ये दोस्त थे ही नहीं मेरे, कि मैं इनको बोलूँ कि दोस्ती खत्म है इनके साथ। फिर एक और हिंदू एक और चीज़ बहुत करता है। आई एम स्पिरिचुअल, आई एम नॉट रिलिजियस। और तू ना ये जो सोच रही है ना कि शिव जी तेरी सुनेंगे, तो अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होएगी ना तो दे विल हिट यू बिलो द बेल्ट एंड दे विल से अगर तू इतना भगवान को मानती है तो भगवान ने तेरे को ये क्यों करा? फिर मैं भी उनको बोलती हूँ, मैंने कहा ये मेरी कर्मों की सज़ा है। फिर वो एकदम चुप हो जाते हैं। फिर मैं उनको याद दिलाती हूँ कि ये जो तुम्हारी लाइफ में ये हो रहा है ना, ये कर्मों की सज़ा है। तुमको भी कर्मों की सज़ा मिल रही है तुम्हारी और इन कर्मों की सज़ाओं को तुम कम कर सकते हो, यू कैन नेगेट इट
व्हेन यू चांट, व्हेन यू टेक ईश्वर का नाम लेते हो तुम। मैंने कहा उससे आप उसको कम करते हो। आप अपने मंत्र पढ़ के कम करते हो, एक तरीके से अपॉलॉजी है ये भगवान को कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं, उसको माफ़ अनदेखा करिए और ये करिए। फिर थोड़ा-सा ना घबरा से जाते हैं, क्योंकि जब अपने बच्चों पर आती है और वो आती है तब ये हुँ, भगवान को भी अच्छा मैंने इन लोगों को देखा ये एक कपल को मैं जानती हूँ वो दिवाली ही नहीं मनाता। वी डोंट लाइक ऑल दिस लक्ष्मी-पक्ष्मी एंड ऑल दैट। तो वो दिवाली पे कहीं घूमने चले जाते हैं और हिंदू बाय मैं नेम। हाँ, हिंदू बाय नेम। फिर मैंने उनको वो मुझे कहते हैं तुम भी चलो, मैंने कहा दिवाली वाले दिन अपना घर ख ऐसे छोड़ के जाऊँगी? बिल्कुल नहीं। दिवाली वाले दिन मुझे दिया जलाना है और घर में रहते हो आप दिवाली वाले दिन। ओ दकियानूसी, ऑर्थोडॉक्स और ये मोदी भक्त, मोदी जब से आया ये भी राम-राम करने लग गई है। फिर मुझे बोलते हैं कि ये फिर राम मंदिर के टाइम तो आप मानोगे नहीं मैंने कहते हैं ना हज़ारों में दोस्त खोए होंगे राम मंदिर के टाइम। हॉस्पिटल बना दो वहाँ, यूनिवर्सिटी बना दो। मैंने कहा पहले जामा मस्जिद पे तुम हॉस्पिटल बना दो और यूनिवर्सिटी बना दो, तो मैं लड़ने जाऊँगी मोदी जी से कि राम मंदिर को हॉस्पिटल बना दो। मैंने कहा पहले तुम मुझे जामा मस्जिद पे हॉस्पिटल बना के दिखाओ और जामा मस्जिद पे ये बना इससे तो बकवास करा लो, इससे तो बकवास करा लो, ये सब पर मैं मेरा ना जो टॉलरेंस लेवल है ना, वो बिल्कुल और मैं बिल्कुल अब सेक्युलर नहीं रही। आप मेरे धर्म के बारे में एक अपशब्द बोलोगे, उसको डिमीन करोगे, उसको नीचा दिखाओगे, तो मैं भी आपके मैं वो तो धर्म नहीं ना, उनका तो रिलिजन है, धर्म तो सिर्फ़ सनातन धर्म होता है। उनका जो रिलिजन है, मैं उसको भी नीचा दिखाऊँगी। फिर मैं भी एक और दिन मुझसे क्या पूछा था किसी ने, ये राम जी आए थे तो दिवाली मना रहे हो, ये क्या है? तो इसमें लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हो? मैंने पढ़ा हुआ था, मैंने सारे जवाब दिए। मैंने पढ़ा हुआ था, फिर चुप हो जाते हैं। फिर एक-दूसरे को बोल रहे होते हैं, अरे क्यों बकवास करती है ये देखो जब से मोदी आया है ना, ये बकवास करने लगी है। तो मैम आपने जैसा बताया कि काफ़ी सारी लड़ाइयाँ भी आपने लड़ी हैं। मतलब लड़ाइयाँ ऐज़ इन कि वर्बल और पीपल का जो रिएक्शन आता था, बड़ा अजीबो-गरीब आता था दोस्ती-यारी से। तो एक वो ज़रा इंसिडेंट बताइए, क्या हुआ था? आप मेरी सारी पोलें खोलेंगे, पर मैं आपको बताती हूँ, क्या है कि मैं टीका ज़रूर लगाती हूँ और कभी-कभी तो 3-4 रंग हो जाते हैं, विभूति भी लगा लेती हूँ, फिर जा रही होती हूँ तो अगर अगरबत्ती वैसे होता है ना, तो वो पड़ी होती है, वो भी लगा लेती हूँ, फिर घर से बाहर निकल रही होती हूँ, फिर कुछ मिलता है मुझे, मैं लगा लेती हूँ और फिर ना मैंने बहुत कुछ ये सब पहना हुआ है। तो अभी ये जैसे माता की चूड़ियाँ मैंने कोई व्रत रखा था, तो उन्होंने मुझे भगवान पे चढ़ाई हुई चूड़ियाँ दी, तो मैंने उतारी नहीं। हुँ, मेरे को हुँ, अच्छा लगा, बड़ा सॉलिस मिलता है, एक ना हाँ, मन को बहुत तसल्ली मिलती है। तो मैं कहीं गई तो मैंने वेस्टर्न आउटफिट पहनी हुई थी। तो एक मेरे फ्रेंड हैं, उनकी शादी मुस्लिम लड़की के साथ हुई हुई, तो बड़े सेक्युलर टाइप बन रहे थे। मुझे कहते हैं, "उफ़! वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ दिस टीका एंड दिस चूड़ीज़ एंड ऑल।" तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा। तो मैंने कहा, "अरे! तुम्हारे घर इतनी लेडीज़ हिजाब में आती हैं वेस्टर्न आउटफिट्स पहन के और हिजाब पहना होता है उन्होंने, तो तुम उनको बोलते हो, ओह माय गॉड! वेस्टर्न आउटफिट एंड हिजाब?" मैंने कहा, "वहाँ तुम्हारे में हिम्मत नहीं होएगी बोलने की, पर मेरे इस चीज़ के लिए बोलने की होएगी।" अब जैसे मैं मोदी जी से रिलेटेड बात बता रही हूँ। मैंने ना एक टी-शर्ट खरीदी थी, ये बंदा अपना सही है, करके ना तेजिंदर बग्गा की टी-शर्ट भैया से खरीदी थी। मैं वो पहन गई, मेरे को तो है हर चीज़ डिफाई करनी है। अब मेरे को सबने कहा चेंज कर ले एयरपोर्ट जा रही है, मैंने कहा नहीं, पहले तो मेरे को देखते सारे सिक्योरिटी गार्ड ना बोलते राधे, राधे मैम, वो सोचते हैं मैं कोई माँ पायल आई है यहाँ पे या कोई उनको लगता है कि कोई पुजारी है, कोई एस्ट्रोलॉजर है। बहुत लोग मुझे रोके हुए थे, मैम आर यू एन एस्ट्रोलॉजर? मैंने कहा नो आई एम नॉट। आई एम जस्ट टू मच इन द फेस ऑफ आई वेयर माय रिलिजन ऑन माय स्लीव्स एंड आई मेक इट वेरी क्लियर। तो वो मैं बंदा अपना सही टी-शर्ट पहन के गई, तो पूरा एयरपोर्ट बस मुझे मुड़-मुड़ के देख रहा था टी-शर्ट में। अब मैं प्लेन में चढ़ी, वो प्लेन जा रहा था भोपाल। तो भोपाल में बहुत मुसलमान रहते हैं, तो वहाँ पे ना पहली लाइन में ना 2 उसमें उसमें मुस्लिम्स बैठे थे। तो मुझे देख के कहती हैं कि, "ये बंदा सही है?" मैंने कहा, "आप" मुझे पता था वो मुस्लिम है। मैंने कहा, "आपका नाम?" उसने अपना नाम बताया कुछ। मैंने कहा, "अब आपको ये बंदा सही कहाँ से लगेगा?" तो वो ना उठ खड़ी हुई बात करने के लिए, तो एकदम एयर होस्टेस आ गई, वो करके। तो मेरे साथ गए थे, वो तो भागे आगे। उनको लगा यहाँ तो ये एक और मुसीबत कर देगी। तो मैंने उनको यही बात बोली, मैंने कहा अगर आपने राहुल की पहनी होती तो मैं आपको नहीं कहती कुछ, या आपने ओवैसी की पहनी होती तो मैं आपको कुछ नहीं कहती। पर मोदी जी को देख के, क्योंकि वो एक हिंदू उसको रिप्रेज़ेंट करते हैं, चाहे हम इस बात को माने या लोग कहते हैं नहीं वो पॉलिटिकल लीडर हैं, उनके लिए हिंदुत्व क्या है ये करके।
मैं कहा क्योंकि वो सो इन द फेस हिंदू हैं, तो आपको उस चीज़ से जो चिढ़ है ना, उसके लिए आपने मेरे पे ये अटैक करा और मेरे से पंगा लिया। मैंने कहा पंगा लिया अब तो सुनना पड़ेगा। फिर मैंने खूब सुनाई प्लेन में, तो मैं ऐसी हूँ। तो क्योंकि मुझे पता था वो अटैक वाज़ नॉट ऑन मोदी बिकॉज़ व्हेन दे से ना कि वो एक मीम बना के बीजेपी डालती है ना कि ये मेरे पीछे नहीं है। मोदी जी हम्म, की फ़ोटो डाल के वो मोदी जी बोलेंगे मेरे पीछे नहीं, ये तुम्हारे पीछे है, तुम्हारे दे आफ्टर यू। मैं सिर्फ बीच में खड़ा हूँ। हाँ, मैं तो बीच में आया हूँ। तो वो ही चीज़ है मुझे ऐसे लगता है जब कोई मोदी जी के ऊपर अटैक करता है ना, पर्सनल अटैक करता है और वो करते हैं तो वो मोदी जी को एज़ अ पॉलिटिकल फिगर अटैक नहीं करे, वो एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर को अटैक कर रहे हैं, जो बहुत ही यस, ज़्यादा रिलीजियस है, जो बहुत ज़्यादा सनातन धर्म को फ़ॉलो करते हैं, आप उसको। जो कह रही हैं मैम इतना सही है कि अक्सर ना लोग कन्वर्सेशन में बात करते हैं कि कांग्रेस जो है वो अ, मोदी के विरोध में इतना चली गई है आगे कि वो देश के विरोध की बात करती है। इट्स अदरवाइज, इट्स वाइस वर्सा। वो देश के विरोध में इतना है कि देश के साथ जो खड़ा हुआ कोई भी है, वो अटल जी थे, अडवाणी जी थे, अशोक सिंघल जी थे, योगी तो जी थे, वो शक्ति नहीं अच्छी बाल लग रही। साहब ठाकरे थे, मोदी जी हैं, अमित शाह हैं। दे विल अपोज एवरी डैम सिंगल पर्सन। वो हम जैसे लोगों को भक्त बोल दें, कुछ भी बोल देंगे कि अरे तुम हटो यार, तुम साइड से हटो। सो दे आर संदीप सो जी अगेंस्ट द नेशन। उनको जी, गुस्सा आप देखो ये जो मेरे को लगता है कि जो जिस तरीके से अटैक करते हैं हमारे पे और ये पूरा टाइम मुस्लिम अपीज़मेंट की बात करते हैं, तो ये मोदी जी को एज़ अ पॉलिटिकल राइवल अटैक नहीं कर रहे। ये उनको अटैक करके अपनी जो इनकी वोट बैंक है, उसको बता रहे हैं कि देखो हम सनातन धर्म पे अटैक कर रहे हैं। वो मोदी रिप्रेजेंट सनातन धर्म तो हम उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो वो कम्युनिटी बहुत खुश होती है। तो ये हमें राहुल, अखिलेश ये सब हमें बताना चाह रहे हैं कि जब हम हिंदूज़ के ऊपर के बात पे अटैक करते हैं सनातन धर्म पे तो हमारा वोट बैंक बहुत खुश होता है। तो उससे क्या हो रहा है हिंदू-मुसलमान में डिवाइड ये लोग ला रहे हैं। बिकॉज़ दे आर गिविंग अस एन इंप्रेशन अबाउट मुस्लिम कि मुस्लिम्स हेट हिंदूज़ एंड दे हेट सनातन। ये प्रॉब्लम ये और ये कहते हैं मोदी जी डिवाइड करते हैं। डिवाइड तो ये so कर do रहे हैं। you think, just one follow up question, do you think it's not about normal politics anymore कि एक नेता आएगा और दूसरा आएगा जाएगा, सरकार बदल जाएगी, कोई ब्रिज बनवाएगा, कोई कुछ बिल्डिंग बनवाएगा, ऐसा वैसा। It's not that normal politics anymore. It's नहीं, something नहीं, civilizational going on, civilizational conflict हो रहा वो सिविलाइज़ेशन एक्जिस्टेंस के लिए तो लड़ाई चल रही है ना। पर मैं दिल से कहती हूँ ये बात और ये चाहे बीजेपी के सब बड़े-बड़े लीडर्स को बुरा लगे, मैं कौन हूँ? मैं तो एक छोटी-सी चींटी हूँ वो भारत में। पर मैं आपको एक बात बता है। आप दूँ गिलहरी हैं। इतना सिक्योर हिंदू किसी और नेता के अंडर नहीं फ़ील कर पाएगा। मोदी ट्रू। जी ना एक एक पावर है, एक स्ट्रेंथ है। वो कहते हैं ना ही हैज़ आवर बैक्स वो है। वो और कोई लीडर हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएगा तो हम लोग पिटने तो वाले हैं। और बीजेपी के कई लीडर्स मुझे ऐसे लगता है जो एक और कांग्रेस के डिसग्रंटल्ड नेताओं के साथ मिलकर एक और पार्टी बना लेंगे वो करके। देखो हिंदूस अगर ये पार्टी मोदी जी जाएँगे तो हिंदूस को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए स्पेशली मेरे जैसे हिंदूस को कि पिटने वाले हो। नॉट ओनली पिटने वाले मैम, बीइंग इन दिल्ली, यू आर इन दिल्ली, आप रही हैं दिल्ली में। मैं वहाँ, मेरी वहाँ पढ़ाई लिखाई हुई है। तो हमें पता है कि दिल्ली में कितने बम फटते थे, कितना हम लोग टेरर में रहते थे, कितने हमारे माँ बाप टेरर में रहते थे कि दिवाली के टाइम पे या 15 अगस्त के टाइम पे यू जस्ट कांट गो आउट। इतना टेरर रहता था कि यार कभी कुछ भी हो सकता है। और वो होता था सरोजनी नगर में, सीपी में, पार्लियामेंट अटैक, एनीथिंग कुड हैपन एनी टाइम। आज की आज डेट तो में देखिए, मतलब आप याद ही नहीं है कब बम फटा था आखिरी। मेरे मोदी जी को महादेव लंबी उम्र दें और हम्म, थोड़ा-सा और सबको यूनाइट कर जाएँ, फिर राजनीति छोड़ें और उससे पहले ज़रा-सा कुछ स्टेबल कर जाएँ हम लोगों को, क्योंकि जगा तो दिया है। अब हम्म, जगाने के बाद थोड़ा स्ट्रीमलाइन भी कर जाएँ, फिर जाएँ हम्म, राजनीति में, उससे पहले ना जाएँ, क्योंकि हम्म, नेता तो आपस में एक-दूसरे के साथ डील्स कर लेंगे, इनके बिज़नेसेस भी इकट्ठे होते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे नेता पार्टनर्स पार्टनर्स हैं, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस के नेता के साथ है, हम्म, कांग्रेस इनका तो आपस में होता है। पर जो हम जैसे आम इंसान हैं, आम सिटिज़न्स हैं, उनके लिए अब जगाया है मोदी जी ने तो आई होप उसको कैरी ऑन करें और मतलब सही। स्ट्रीमलाइन करके जाएँ थोड़ा-सा। सो सो थैंक यू सो मच मैम, आपने ये जो बात है, ये बड़ी जरूरी बात है जो बताई कि सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है, एंड नॉट अ लॉट ऑफ पीपल गेट इट, दे स्टिल डोंट गेट। सी बीजेपी होपफुली की भी भगवान।
नहीं, बीजेपी में भी बहुत लोग काम कर रहे हैं फॉर मनी। इन द सेंस इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो अगर वो अपना कुछ सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, दे आर ऑल ट्राइंग टू मेक मनी। ट्विटर से भी ऑफ कोर्स उनको फैमिली चलेंगी, चलनी वही चाहिए तो सब। ओके हाँ, वो कर रहे हैं, वो दैट इज़ समथिंग वेरी पर्सनल वो करके। पर बहुत कम लोग हैं जो सच्ची में हिंदूज़ के लिए फ़ील करते हैं या हुँ, काम करते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे को जो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ अपने उम्र के हिसाब से इन छोटे मतलब उम्र में जो छोटे हैं, उन लोगों को ऑब्ज़र्व करती हूँ। मुझे लगता है ये भी जब अगर इनको बिज़नेस मिला कल कांग्रेस से, तो ये उधर भी जा सकते हैं। आप समझे? हाँ, बिल्कुल। मैं कई लोग मुझसे कहते हैं कि अरे यार बीजेपी में करप्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये लोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने कहा कौन है जिसने आज तक करप्शन नहीं किया है? कांग्रेस आ जाएगी, राहुल आ जाएगी, प्रियंका आ जाएगी, करप्शन होगा बिल्कुल कि नहीं उसकी होगा? ज़रूरत वो नहीं, लोग रोक उसकी लेंगे। तो भाई जब उसकी करप्शन होना ही है, इनके रहने से, उनके रहने से तो बेहतर है बीजेपी वाले रहें भाई। नहीं, नहीं मुझे यही मुझे लोग रहें, नहीं जब मुझे होना दुःख ही है तो। नहीं मुझे जब दुःख नेहरू तब जी दे के गए हैं करप्शन नाम की सौगात, सबके खून में डाल के गए हैं, नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, जब सब अखिलेश, मुलायम, लालू, सबने जब सबके खून में डाल दिया करप्शन, तो ठीक है यार, फिर ठीक है, अभी नहीं ऐसा डिटॉक्सिफिकेशन होने में लगेगा 20-25 साल। लेट नहीं देम बी, संदीप व्हाट्स द प्रॉब्लम? मुझे पता क्या डर है? मुझे ये डर है कि लोगों के दिल टूटेंगे जब मोदी जी राजनीति से संन्यास लेंगे और जब ये देखेंगे कि जिन लोगों के पीछे हिंदूज़ लगे रहे, जो जो सोच रहे थे कि वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं हिंदू की और उनको लगेगा कि अरे! ये तो कांग्रेस के पलड़े में आ गए। आप समझ रहे हो? क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। उस चीज़ का जब दुःख होगा ना, तब देखेंगे पर होगा ज़रूर एक दिन। नहीं वो बहुत ठीक है, वो दिल्ली की पावर जो है एक अलग पावर, हम करप्ट दिल्ली के सम पावर की पीपल, बात नहीं नॉट करेंगे। एवरीवन। हाँ, नहीं, दिल्ली के पावर जो लोग अ, कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं हिंदूज़ का सहारा लेके, हिंदू की बात करके और फिर उस वो जब एक्सपोज़ होंगे ना, अभी तो वो वाह-वाही लूट रहे हैं और खूब मैम गुड्डा जब बेच आडवाणी 5 जी सेकुलर हो गए, फिर हिंदुओं ने आडवाणी जी को भी साइड कर दिया, तो ये कल्याण सिंह जब मुलायम सिंह के साथ चले गए तो उनको भी साइड कर दिया। फिर खैर, बात बीजेपी की नहीं है। हिंदू से बड़ा बी आ, हिंदू से बड़ी समझना किसी की नहीं है, ये जानने में कि संदीप कौन पर्पस का है, कौन विदाउट पर्पस है, कौन हमारे हिंदूज़ का पर्पस का है, बीजेपी का कौन नहीं, राम जी के साथ है, कौन नहीं। ये हिंदूज़ तो का हिंदुओं को मोदी जी बहुत से क्लैरिटी। नहीं, मोदी जी का जो कनेक्शन है ना, वो जब जाएगा ना हमारा, तब देखते हैं क्या होता है। तब असली में हाँ। समझ आएगा कि कौन नो है। मोदी जी का कनेक्शन जब जाएगा, हम्म। वो मुझे बहुत लगता है कि मोदी जी एक खड़े हैं दीवार की तरह। वो हम्म। जब जाए मैं उन ल बहुत क्रिटिसाइज़ भी करती हूँ मोदी जी को जब कुछ ऐसा करते हैं ना, चादर भेज रहे हैं मज़ार पे और ये सब मैं क्रिटिसाइज़ भी बहुत करती हूँ। पर बैक ऑफ द माइंड तो मुझे पता ही है नोज मोदी जी व्हाट भारत इज द, मतलब कितने शिट में हम हैं, ही नोज इट। ही नोज़ इट, ही नोज़ इट। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, एंड बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आपने हमें सुना। और पायल जी को बहुत धन्यवाद, इनका चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, मास्क उतारो जी। और वाकई में अपने नाम के अनुसार जो है यह का हाँ, मैं चैनल तो कहती हूँ पायल मैम स्वयं। दोगलापन और हिपोक्रेसी का मास्क उतारती हूँ मैं। मुझे ना बर्दाश्त नहीं होता दोगलापन। आप इनके अच्छे हैं, शॉर्ट्स जरूर देखिए, इनके शॉर्ट्स जरूर देखिए, जो शॉर्ट वीडियोस हैं बड़े कमाल के होते हैं, 2 मिनट में बहुत सारी बातें होती हैं उसमें। और ये बहुत मुझे बहुत धन्यवाद, आपने हमें आज समय दिया। हम लोग अपनी चर्चाओं को जारी रखेंगे, विचारों को फॉलो साझा थैंक करेंगे जी। थैंक और दर्शकों, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, मास्क उतारो जी और प्रारूप। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम के चैनल का लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और आपको किन विषयों पर बात करनी है, आपकी क्या राय है हमारे आज के विचारों पर, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, प्रणाम, हर हर महादेव।